स्वागत है आपका श्री भक्ति ज्ञान चैनल में। आज हम जानेंगे शरद पूर्णिमा कब है। शरद पूर्णिमा व्रत पूजा विधि एवं नियम। 6 अक्टूबर को नारद पुराण के अनुसार इस पूर्णिमा तिथि पर रात को मां लक्ष्मी अपने हाथों में वर और अभय लेकर घूमती है। इस दिन जागरण करना भी जरूरी है। धर्मशास्त्र कहते हैं इस दिन व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी जी जो अपने हाथों में स्वयंवर और अभय मुद्रा लेकर घूमती है और जो भी जागते दिखाई देते हैं उनके घर में धन दौलत जितने भी आशीष हैं सब चीजें दे देती है। शाम के समय चंद्रमा उदय होने पर शरद पूर्णिमा के दिन दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन आपने बहुत से लोगों को छत पर खीर रखते हुए देखा होगा। कहा जाता है कि इस दिन आसमान से अमृत की बरसात होती है। ऐसे में जो भी इस रात चंद्रमा के नीचे रखकर खीर खाता है उसे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होने देता। और कलयुग में सबसे ज्यादा बीमारी होना शुरू हो चुकी है। स्वास्थ्य से बढ़कर कोई भी बड़ा धन नहीं होता है। सेहत ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। आपने कई पौराणिक कथा में शरद पूर्णिमा के दिन खीर खाने के बारे में जरूर सुना होगा। शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति चांद की रोशनी में रखी खीर को अगर खाते हैं तो ऐसे व्यक्ति आजीवन बीमारी से बचे रहते हैं। बीमार पड़ रहे हैं ऐसे व्यक्ति को ये खीर खिला देते हैं तो जल्दी उनके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाता है। इस दिन कोई भी उपाय करे वह जल्दी फलकारी होता है। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब मां लक्ष्मी राधा रूप में अवतरित हुई और भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की अद्भुत रास लीला की और जो आरंभ है वह शरद पूर्णिमा के दिन ही माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को जो भी भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाकर गोपियों को अपने पास बुलाया था और ईश्वरीय अमृत पान कराया था। श्री कृष्ण ने इस दिन ऐसा महारस रचा कि चंद्रमा भी कान्हा और गोपी के नृत्य को देखकर मोहित हो गए और कई दिनों तक इस रात की सुबह नहीं हुई। ये शरद पूर्णिमा की रात्रि ये लंबे समय तक द्वापर युग में चली। शरद पूर्णिमा पर जो स्नान दान के साथ रात में चंद्रमा की पूजा करते हैं उनके जीवन में कई प्रकार की बाधाएं होती है वह दूर हो जाती है। शिव भक्तों के लिए शरद पूर्णिमा के विशेष महत्व में भगवान शंकर जो शरद पूर्णिमा के दिन इस दिन इनका जन्म हुआ था। भगवान शरद पूर्णिमा के दिन ही प्रकट हुए थे और ये भी कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो भगवान शंकर जी के प्रथम पुत्र कहे जाते थे कार्तिक जी का भी जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसीलिए इस दिन से कार्तिक स्नान का महात्म बताया गया है। लंकापति रावण ने शरद पूर्णिमा की रात को चांद की किरणों को तर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर रखकर ग्रहण करता था और प्रक्रिया से उन्हें पुनः नवयौवन प्राप्त होता था, अर्थात उन्हें बुढ़ापे ने भी कभी नहीं सताया। चांदनी रात में कम से कम 10 से 12 बजे के बीच में आपको शरद पूर्णिमा के दिन जरूर घूमना चाहिए।
इससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का अवतरण भी हुआ था। इस दिन समुद्र से अमृत भी निकला था और शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर आती है। इसीलिए इस दिन कभी भी आप अपने घर का जो द्वार है, मुख्य द्वार का जो दरवाजा है, मुख्य द्वार के जो कपाट है, इसे बंद नहीं करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन 3 योग बन रहे हैं। ध्रुव योग बन रहे हैं, इसके साथ उत्तरा भाद्र और रेवती नक्षत्र भी है। जो 3 जबरदस्त दुर्लभ योग बन रहे हैं, संयोग बन रहे हैं। शरद पूर्णिमा का दिन अगर कोई भी उपाय करते हैं तो तत्काल रिजल्ट देते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। इस दिन माँ लक्ष्मी जी उल्लू पर सवार होकर पृथ्वीलोक पर भ्रमण करती हैं और देखती है कि कौन सा साधक जाग रहा है। अगर आप इस दिन जागते हैं तो माँ लक्ष्मी जी बिल्कुल ही आपके घर में प्रवेश कर जाती है। आपके जीवन में प्रवेश ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को अगर कोई भी व्यक्ति चांद को निहारते हुए लंबे समय तक चांद को बिल्कुल ही एकटक से देखता है तो अपनी पलक भी नहीं झपकाता है, तो ऐसे व्यक्ति की दृष्टि जो देखने की क्षमता होती है वह गिद्ध जैसी बढ़ जाती है। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन शाम के समय तुलसी जी के नीचे या फिर खुले आसमान के नीचे दीपक जलाता है तो उसके दुख दरिद्रता का नाश होता है। ऐसा हमारे पुराणों में लिखा है। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी जी का विशेष रूप से आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो लोग माँ लक्ष्मी जी की विशेष रूप से आराधना करते हैं उनके घर में माँ लक्ष्मी शीघ्र ही वास करती है। इस दिन शरद पूर्णिमा को रात को धन की देवी माँ लक्ष्मी को आपको बिल्कुल ही पूजा करनी चाहिए और अपने घर के दरवाजे को बंद करके नहीं रखना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती हैं और 4 मुख वाला दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में 4 मुख का दीपक शरद पूर्णिमा का दिन जलाए जाते हैं, रात्रिहीन में जलाए जाते हैं, पूरे रात्रि भर आपको जलाना है, तो शरद पूर्णिमा के दिन ये उपाय करने से धन संपदा सुख वैभव की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को हमेशा साफ सफाई से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है उस घर में सुख समृद्धि श्वेत ही धन की वर्षा माँ लक्ष्मी कराती है। घर की साफ सफाई के लिए मुख्य रूप से झाड़ू को आप जो इस्तेमाल करते हैं, झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। जो झाड़ू का स्वरूप है स्वयं माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। आप झाड़ू का अपमान करते हैं तो अगर शरद पूर्णिमा के दिन घर की झाड़ू को गंदगी में रखते हैं तो आपका पेड़ लग जाता है, या आप उसका अपमान करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता आती है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर में झाड़ू खरीद कर लाता है और इस झाड़ू से लक्ष्मी की तरह अगर स्थान देते हैं तो इस झाड़ू को लक्ष्मी मान करके ही उनकी पूजा करते हैं, तो ऐसी झाड़ू घर के सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं जैसे कि दरिद्रता, घर में आपके घर में कुलक्ष्मी आ गई है, घर में आपके दुख है, दरिद्रता है, ऐसे भगाने का काम करते हैं। जिससे प्रकार जो झाड़ू है
ये कचरे को बाहर करती है, उसी प्रकार हमारी गरीबी है, हमारी दुख तकलीफ, उसे भी ये बाहर निकालने का काम करती हैं। इस दिन बिल्कुल ही आपको झाड़ू ले आना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति शरद पूर्णिमा के दिन झाड़ू खरीद कर लाते हैं, और झाड़ू हमेशा जोड़े के रूप में लाना चाहिए। जोड़े के रूप में झाड़ू खरीद कर लाने से, और इसे आप अपने घर की उत्तर दिशा में जरूर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो उत्तर दिशा होती है ये देवताओं की दिशा होती है और माँ लक्ष्मी जी की दिशा होती है। उत्तर दिशा में धन के आगमन की दिशा होती है, अर्थात धन आने की दिशा होती है। बाकी अगर आप दक्षिण दिशा में झाड़ू रखते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपके हमेशा पैसे में लॉस होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर आती है। जो घर खुला रहता है उस घर में बिना पूछे प्रवेश कर जाती है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।